नमस्कार। आज हम एक काफी रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। नाम है कर्ण पिशाचिनी। तंत्र शास्त्र से जुड़ा हुआ एक नाम, जिसके बारे में सुनते ही थोड़ी उत्सुकता और शायद थोड़ा डर भी महसूस होता है। हमारे पास एक लेख है, कर्ण पिशाचिनी, रहस्य, साधना और जोखिम। हम उसी के आधार पर आज चर्चा करेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि आखिर ये कर्ण पिशाचिनी है क्या, क्यों कोई इसकी साधना करना चाहेगा और इसमें क्या फायदे नुकसान जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, नाम ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। कर्ण यानी कि कान। हाँ। और पिशाचिनी मतलब एक स्त्री पिशाच। तो अगर सीधा सीधा शब्द देखें तो हुआ कानों में बताने वाली। कानों में बताने वाली, अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। लेख साफ कहता है कि तंत्र शास्त्र में इसे कोई आम भूत प्रेत जैसा नहीं मानते। अच्छा। तो फिर क्या मानते हैं? इसे एक सिद्ध आत्मा माना गया है, मतलब एक ऐसी शक्ति जो सचेत है, या कभी कभी तो इसे देवी स्वरूप भी कहा गया है। देवी स्वरूप? जी। इसका जिक्र पुराने तांत्रिक ग्रंथों में भी है, जैसे रुद्र यामल तंत्र, भैरव तंत्र। ये वो ग्रंथ है जिनमें ऐसी खास साधनाओं के बारे में बताया गया है। तो मतलब ये कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं, बल्कि तंत्र शास्त्र का एक हिस्सा है, एक खास तरह की शक्ति। पर सवाल ये उठता है कि कोई इसे हासिल क्यों करना चाहेगा, मतलब क्या मिलता है इससे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और स्रोत बताते हैं कि इसका आकर्षण बहुत गहरा है। आप सोचिए, अगर ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे आप दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो जान सकें। हाँ, ये तो जबरदस्त बात होगी। बिल्कुल। या भविष्य में क्या होने वाला है उसके कुछ संकेत मिल जाएं, छुपी हुई बातें पता चल जाएं। तो लेख के हिसाब से यही वजह है। गुप्त बातें जानना, भविष्य के संकेत पाना, फैसले लेने में मदद मिलना। अच्छा। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के मन की बात जानकर उन पर एक तरह की बढ़त हासिल करना। ये सब चीजें साधकों को खींचती हैं। ये बेसिकली छिपी हुई जानकारी तक एक डायरेक्ट एक्सेस का वादा है। जाहिर है, अगर ये शक्ति इतनी बड़ी है तो इसे पाने का तरीका भी कोई आसान पूजा पाठ जैसा तो नहीं होगा। स्रोत साधना के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आसान तो कतई नहीं है। लेख साफ करता है कि ये एक बहुत जटिल तांत्रिक प्रक्रिया है, आम पूजा नहीं है। और इसके लिए सबसे पहली शर्त है गुरु दीक्षा। मतलब एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है, इनिशिएशन जिसे कहते हैं। गुरु दीक्षा अनिवार्य है? हाँ, अनिवार्य। और ये साधना अक्सर रात के खास समय में होती है, जैसे अमावस्या की रात हो गई या कालाष्टमी। अच्छा, रात में? जी। और इसमें खास मंत्र होते हैं, यंत्रों का इस्तेमाल होता है, वो सिंबॉलिक डायग्राम्स होते हैं ना। और सिर्फ रस्में ही नहीं, साधक को खुद भी बहुत कड़े अनुशासन में रहना पड़ता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, मन पर पूरा नियंत्रण। ये सब बहुत जरूरी बताया गया है। स्रोत में एक मंत्र का उदाहरण भी दिया है, ओम ह्लीम कर्ण पिशाचिन्यै नमः। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है, बहुत सख्त, कि बिना गुरु के इसे आजमाना नहीं चाहिए। ये चेतावनी क्यों इतनी जरूरी है? ये चेतावनी ही शायद सबसे अहम बात है इस पूरी चर्चा की, क्योंकि लेख के मुताबिक अगर सही मार्गदर्शन न हो, अनुशासन न हो, मानसिक तैयारी न हो, तो ये साधना सिर्फ नाकामयाब नहीं होती, बल्कि खतरनाक हो सकती है, बहुत ज्यादा खतरनाक। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि इससे मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। हाँ, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, वहम हो सकता है, लगातार एक डर बना रह सकता है, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है। बाप रे, मतलब ये कोई खेल नहीं है, जिज्ञासा में करने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। लेख इसी बात पर जोर देता है कि यह साधना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अनुभवी हैं, योग्य हैं और किसी काबिल गुरु की देखरेख में ये सब कर रहे हैं। आम इंसान के लिए तो यह है ही नहीं। सही कहा। तो अगर हम सार निकालें तो कर्ण पिशाचिनी तंत्र की दुनिया में एक खास शक्ति या देवी स्वरूप है जो अदृश्य जानकारी दे सकती है। हाँ, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसे पाने का रास्ता, जैसा स्रोत बता रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है, अनुशासन वाला है और जोखिम भरा भी है, आम लोगों की पहुंच से तो बहुत दूर। बिल्कुल। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि कर्ण पिशाचिनी एक बहुत ही जटिल तांत्रिक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी शक्ति जो शायद गुप्त बातें बता सके, पर जिसकी साधना गंभीर है, रहस्यमय है और खतरनाक भी हो सकती है। इसे हल्के में लेना तो मतलब बहुत बड़ी गलती होगी। सही कहा। और ये पूरी बातचीत हमें गहरे सवाल की तरफ ले जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम इंसानों में ये जो अज्ञात को जानने की इच्छा है,
वो कितनी ताकतवर हो सकती है हम्म। कि वो हमें ऐसे मुश्किल, यहाँ तक कि जोखिम भरे रास्तों पर चलने के लिए भी तैयार कर देती है। और क्या ऐसी शक्तियों की खोज करना, क्या ये हमारे अपने स्वभाव के किसी गहरे पहलू को नहीं दिखाता? सोचने वाली बात।